गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अजय यादव, पीजीटी केमिस्ट्री टीचर ऑफ श्री दुर्गा जी पब्लिक स्कूल। मैं आप लोगों को आज डिस्कस करने जा रहा हूं कि इस वीडियो में आयन के बारे में, आयन क्या होता है हमारा। जैसे आपको आयंस के बारे में आपको बता दें, द एटम्स आर द ग्रुप ऑफ एटम, द एटम्स आर द ग्रुप ऑफ एटम्स which have tendency to form, the atoms are the group of atom which have positively or negatively charged, that is known as ions। आप सिंपली डिफाइन कर सकते हैं, the atoms are the group of atoms which have positive or negative charge is known as ion, that is known as ion। तो आयन जो होते हैं हमारे, पॉजिटिवली चार्ज और निगेटिवली चार्ज का मतलब दो होते हैं। एक होता है कैटायन और एक होता है एनायन। ओके, तो कैटायन क्या होता है, सबसे पहले जिक्र कर लेते हैं। कैटायन क्या है? इफ any atoms are the group of atoms donate the electron or lost the electron, then that carry the positive charge, that carry the positive charge and the number of proton उसके जो होते हैं इलेक्ट्रॉनों की अपेक्षा ज्यादा हो जाते हैं। आपके जो है, जैसे आप सपोज करिए कि यह आपका सोडियम एटम है, इसका एटॉमिक नंबर 11, एटॉमिक मास 23 होता है और इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर कितने हैं? 11 है और इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 11 है। अगर ये n पॉजिटिव हो जाता है तो उस कंडीशन में इसमें प्रोटॉन तो 11 होते हैं लेकिन इलेक्ट्रॉन 11 नहीं होते, इलेक्ट्रॉन 10 होते हैं। यह एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया है? लॉस कर चुका है। तो आप बताओ, 10 निगेटिव 11 पॉजिटिव, पी फॉर प्रोटॉन, पी फॉर पॉजिटिव, ई फॉर इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन कैरी निगेटिव चार्ज। तो ये 11 पॉजिटिव और 10 निगेटिव मिलकर के क्या हुआ? एक पॉजिटिव मिला ना, तो दैट पॉजिटिव चार्ज इज रिप्रेजेंटेड एज दिस, इस प्रकार से रिप्रेजेंट किए जाते हैं और इन्हीं को हम बोलते हैं कैटायन। पॉजिटिव चार्ज होगा तो उसको हम कहते हैं कैटायन, निगेटिव चार्ज होगा तो उसको हम कहते हैं एनायन। क्या कहते हैं? एनायन। तो हम देख लेते हैं, बारी बारी से जिक्र कर लेते हैं। एनायन है, जैसे देखिए Cl एटम है, Cl का एटॉमिक नंबर 17 होता है और जब 17 होता है तो प्रोटॉन कितने हुए? 17 और इलेक्ट्रॉन कितने हुए? 17। एक इलेक्ट्रॉन क्या कर लेता है? गेन कर लेता है, तो उस कंडीशन में Cl नेगेटिव हो जाता है। तो यहां पे प्रोटॉन तो 17 होंगे लेकिन इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाएगी, 18 हो जाएगी। तो कुल मिला जुला के आपका क्या कंक्लूजन ये निकला कि जो कैटायंस हैं, कैटायंस आपका जो होता है इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, एनायन जो होता है इलेक्ट्रॉन का गेन करता है। तो जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या एनायन में ज्यादा होती है, कैटायन में इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या से कम होती है। आ गई बात समझ में? तो जैसे देखिए, इसको हम ऐसे भी दिखा दे रहे हैं ताकि सारी प्रॉब्लम आप लोगों की दूर रहे। जैसे ये सोडियम है, सोडियम अगर एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है तो ये बन जाता है Na पॉजिटिव। देखिए ऐसे मैग्नीशियम है, 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देता है तो ये बन जाता है Mg डाई पॉजिटिव। और ऐसे ही एल्यूमिनियम है, 3 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देता है तो ये बन जाता है Al ट्राई पॉजिटिव। ओके, तो आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन जितना लॉस कर रहा है वो आपका क्या बन रहा है? उतना कैटायन, उतना चार्ज बढ़ रहा है। और ये ध्यान रहे कि जितने मेटल होते हैं वही इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं और जितने नॉन मेटल होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं।
तो जैसे आप देखिए Cl एक इलेक्ट्रॉन लेकर के क्या बना लेगा, Cl निगेटिव हो जाएगा। ऐसे ही ऑक्सीजन है, 2 इलेक्ट्रॉन को पा जाए तो ऑक्सीजन डाई निगेटिव हो जाएगा। और ऐसे ही आपका नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा तो N ट्राई निगेटिव। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या हो रहा है कि मेटल जो है इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, गेन हो रहा है। तो इस तरह से जितने आपके आयंस होते हैं 2 टाइप के होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज आर नोन एज केटायन एंड निगेटिवली चार्ज आर नोन एज एनायन। और आपको एक चीज और भी बता दें इसमें, साइज ऑफ द केटायन एंड एनायन। अगर केटायन है हमारा, केटायन की साइज जो होती है एक नॉर्मल एटम की साइज से छोटी होती है और एनायन की जो साइज होती है नॉर्मल एटम से बड़ी होती है। नॉर्मल एटम से क्या होती है, बड़ी होती है। तो मतलब कि हम ये बोल सकते हैं कि Na कैसे, कोई कैसे होती है, आप दिखा दीजिए। तो आप दिखा दे सकते हैं, देख लीजिए। देखिए सपोज करिए ये Na है, Na 11 इलेक्ट्रॉन 2 8 1, इसमें नंबर ऑफ सेल कितने हैं, 3। तो जब नंबर ऑफ सेल 3 हैं और ये Na पॉजिटिव हुआ 2 8, एक इलेक्ट्रॉन गायब। तो अब क्या होगा, एक सेल डिक्रीज की ना तो डिस्टेंस डिक्रीज करेगी कि नहीं करेगी। तो इसका मतलब कि Na हैव हाई एटॉमिक साइज देन Na पॉजिटिव के। तो इस तरीके से इस Na की साइज Na पॉजिटिव से बड़ी होगी। ऐसे ही Cl निगेटिव है, Cl है तो 2 8 कितना होता है, 7 होता है। और यही Cl निगेटिव हो जाएगा 2 8 8 हो जाता है। ओके, तो इस तरह से आपका Cl में Cl निगेटिव की क्या होती है, ज्यादा होती है, साइज बड़ी होती है। अब आपको मैं नेक्स्ट टॉपिक में जो कल की टॉपिक होगी आपका, उसमें बताऊंगा कि कोई भी केमिकल फार्मूला अगर हम बनाते हैं तो किस प्रकार से बनाते हैं, उसको हम लेकर के आएंगे कल। और ये चीजें आप ध्यान से पढ़िएगा, कोई भी प्रॉब्लम होगी पूछिएगा। आपका स्कूल आपके बेस्ट फ्यूचर के लिए लगा हुआ है। थैंक यू।